स्वभाव में श्रम पड़ता है, थकान लगती है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं होता है। शुद्ध भाव आत्मा का स्वाधीन स्वभाव होने से उसमें थकान नहीं लगती। जितना स्वाधीन उतना सुख। स्वभाव की सेवा सब दुखी है, पूज्य बनी चाहिए। शुद्ध भाव जो होता है उसमें थकान इसलिए लगती है कि वो स्वभाव से विपरीत परिणाम है, स्वभाव से विपरीत जाति का है। दूसरी बात है कि शुद्ध भाव जो होता है उसका विषय हमेशा पवित्र होता है। कोई सभी जो शुभ या शुभ भाव दोनों जो भाव होते हैं इनका विषय पवित्र होता है। तो पवित्र का आलम्बन लेने से पराधीनता होती है। इसमें तो एक लॉजिक दिया है, ये अपन इतना सब सुनते हैं ना। बात यह है कि अपने को शुभ भाव में थकान लगती है कि नहीं। फिर दूसरी बात है कि अपने को अशुभ में भी थकान लगती है कि नहीं। ये अपना अंतरंग भी साथ में देखो, इसको नहीं लग रही है अनादिकाल से। अशुभ में यहाँ स्वाध्याय में भोजन में तो 1-8 घंटे ही रहता है, घर में कितने घंटे रहता है, 20-20 घंटे। तो मन कभी उठता है क्या? जैसा यहाँ से भागने का मन होता है वैसा घर में से कहीं भागने का मन होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उसको थकान लगती ही नहीं। क्यों नहीं लगती? उसको स्वभाव मानता है। और ये कितनी बड़ी विपरीत बात है, जमाने से चल रही है। थकान लगे तो ये विश्राम करे और ये उसका स्थल ढूंढे। क्योंकि आत्मा का बस एक ही बात है, शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुद्ध भाव आत्मा का है, ब्रेक स्वाधीन है, तो स्वभाव है शुद्ध भाव, इसलिए उसमें थकान नहीं लगती है। जितना स्वाधीन होता है उतना सुख, उस जितना पराधीन है उतना दुख। ये परिभाषा सुख और दुख की ये हुई अपनी। वो अपने साथ भय की चर्चा चल रही है, उसमें श्लोक नंबर 158 है अमुक्ति का भय। अमुक्ति का भय में अपन ने श्लोक पढ़ लिया था, फिर से पढ़ लो। स्वम रूपम वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही निज रूप ही वस्तु की परम युक्ति है, क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। और अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप है। इसलिए ज्ञान आत्मा की परम युक्ति है। इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता न होने से ज्ञानी को अगुप्ति का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। मुक्ति अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला, मोयरा, तलघर इत्यादि, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम युक्ति अर्थात अभेद्य किला है। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। उस
ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। कैसे अलौकिक बात है। ज्ञानी को वस्तु का स्वरूप ही परम गुप्त स्वरूप है। पुरुष का यानी आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान में रहा हुआ आत्मा गुप्त ही आनंद से है, क्योंकि अपने स्वभाव में कोई दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ये भी बहुत गंभीर बीमारी है जीव को गुप्त रखने की, गुप्त रहने की। इसमें दो तरह की बात है भी। वस्तु में वास्तव में वस्तु का स्वरूप यानी निज रूप वस्तु की परम गुप्ती है। आत्मा तो गुप्त ही रहता है और उसके अंदर किसी अन्य पदार्थ का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। और तो और आत्मा ज्ञानमय होने से इसी के एक अंश में रागादि का परिणाम है, परंतु रागादि के परिणाम को ज्ञान जान भी लेता है, पर वो राग का प्रवेश नहीं हो पाता उसमें। आत्मा गुप्त स्वरूप है। और इसको ऐसा भ्रम घुस गया कि मेरा भेद भी खुल जाएगा, घुस जाएगा, कितना भयभीत रहता है। वस्तु परम गुप्त स्वरूप है, क्योंकि स्वरूप निज रूप ज्ञान रूप, इसमें कोई दूसरा मैंने शरीर भी नहीं, राग भी नहीं, प्रद्रव्य भी नहीं, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसी अलौकिक बात है। इसलिए आत्मा ज्ञानी जो है निर्भय रहता है, वही निशक रह सकता है। फिर आत्मा का ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा स्वाभाविक ज्ञान, ये आत्मा एक त्रिकालीन आत्मा की भी बात हो गई। अब इसका जो वर्तता हुआ ज्ञान, ये अपने कल बहुत बात चली थी इसमें। अकृत ज्ञान यानी इसका जो व्यक्त ज्ञान है, वो ज्ञान भी किसी के द्वारा नहीं किया गया है, वो स्वाभाविक ज्ञान है। इसको जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये अभी वर्तमान में ज्ञान हो रहा है ना, तो ये ज्ञान निरपेक्ष रूप से होता है। ये ज्ञान शास्त्र से नहीं हो रहा है, ये ज्ञान कर्म के उदय से नहीं हो रहा है, ये ज्ञान जानने रूप जो ज्ञान है अकृत है। अकृत है मैंने किसी के द्वारा नहीं किया गया है। आत्मा भी अकृत है और इसका वर्तता हुआ ज्ञान, वो ज्ञान भी इसका स्वाभाविक अंश होने से अकृत है। अकृत है मैंने इस जीव को जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान ज्ञेय से नहीं हो रहा है। अनादि से ऐसा मान रहा है जीव, वो ज्ञेय से ज्ञान मान रहा है। ज्ञेय है तो ज्ञान हुआ, ये वो ज्ञान को अकृत नहीं कृत मान रहा है, ज्ञेय कृत मान रहा है। कैसे अद्भुत बात, ज्ञान हो रहा है ना इसको, तो ज्ञान ज्ञेय को उसको भ्रम है कि ज्ञेय के आधार से हुआ, तो ज्ञान अकृत रहा कि ज्ञेय कृत हो गया, तो ज्ञान ज्ञेय कृत हो गया। तो ऐसा नहीं समझ रहा है तो वही भी थे बेचारा, क्या करे। ज्ञान तो अकृत है, अरे आत्मा ही अकृत है। और ये सातों भय जो है जीव को परेशान कर रहे हैं अनादिकाल से, और इसकी जड़ जो है वो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन ये है कि वो अपने स्वभाव और स्वरूप से परिचित नहीं हो रहा है। जी माँ ने उसको बता रही है, न तो आगम की बात सुनता है और न अध्यात्म की सुनता है। यानी आगम में आत्मा का स्वरूप बताया, ये भी नहीं मानता है, अध्यात्म बताया, ये भी नहीं मानता है। अपने को कि जो किसी के द्वारा ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान आत्मा की परम बुद्धि है। अच्छा गजब करते क्या ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी तो तो आत्मा को जानता है ना ज्ञान को जानता है, इसको मुक्ति का भय कैसा रहता है? मुक्ति मतलब बाहर वाला व्यवहार वाला मुक्ति। हाँ ये देखो भावार्थ में लिखा है गुप्ति, यानी भावार्थ में देखना जरा, भावार्थ में देखो गुप्ति यानी जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला, ऐसा किला भोयरा तलगर। तो अब ये जो वो कितने ताले लगाता है, तो गुप्त में रहना चाहता है ना कि मेरा वैभव। अच्छा व्यवहार वाला। हाँ और क्या, बाकी तो अंदर स्वभाव का तो उसको पता ही नहीं है। तो भय तो है ना उसको, तो भय उसने जिसको अपना मान लिया उसको छिपाने का प्रयत्न करता है। अब देखो वो आदमी बात छेड़े जरा, बहुत कठिन बात है। इसको जो रागादि का परिणाम होता है, रागादि का भी होता है, जो भी होता है सामान्य गुण
अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व नाम का गुण आत्मा में है। आत्मा की हर पर्याय में भी लागू होता है। अब इसको क्या है कि परिणाम तो बनते हैं, तो परिणाम अपने पाप को छुपाने का प्रयत्न करता है। तो आप देखो वो सीधा बोलते ही नहीं है, उसकी वो आपसे सब रहस्य पूछ लेगा पर अपना परिणाम गुप्त रखेगा। अब उसको ये बात पता नहीं है कि इस जो मैंने अपना परिणाम को छिपाया है इसमें प्रमेय नाम का गुण है। आई बात समझ आ रही है? तो इसमें प्रमेय नाम का गुण होने से ये परिणाम अनंतो केवली के ज्ञान का तो विषय है ही सही, तेरा खुद का भी ज्ञान का विषय कि मैं छिपा रहा हूँ, मायाचारी कर रहा हूँ। वो दूसरा भी जो है ये प्रमेय नाम का गुण होने से दूसरा ज्ञानी तो ठीक है, ये अज्ञानी भी समझ जाता है। वो कैसे जान लेता है और ये कैसे छिपाता है कि ये वो मेरा कोई भेद प्रकट नहीं हो जाए, मेरा कोई रहस्य पता नहीं लग जाए। अपनी बीमारी भी छिपाएगा, अपना धन भी छिपाएगा, अपना कभी किसी बच्चे का ब्याह शादी का संबंध चल रहा होगा वो भी छिपाएगा। तो उसको 24 घंटे चल रहा है वो, ये अगुप्ती का भय चल रहा है ना उसको। अब ये अगुप्ती जो है उसको जिसको छुपाना चाह रहा है, चाहे परिणाम चाहे धन चाहे जो, पर उसके अंदर प्रमेय नाम का गुण देखा है जिन्हें भगवान ने, तो वो गुप्त रहेगी ही नहीं, वो उसका स्वभाव है। अब वो क्या होता है कि तुम छिपा लो, छिपाने के बाद कुछ समय बाद वो प्रकट होती है तो क्या इज्जत रह जाती है। ज्ञानी को कोई डर रहे ही नहीं, उसको क्या है, ओपन किताब है सारी। पाप चल रहा है तो जिन्हें भगवान से पाप की क्षमा याचना करता है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सब करता है। ये कैसी कैसी बातें हैं, कोई सा भी परिणाम। अभी मायाचारी इसी को तो कहते हैं, वो समझते ही नहीं, बात में झूठ बोलेगा, बात में मेरा कोई रहस्य निकल जाए, कुछ नहीं। तेरे रहस्य को किसी को, अज्ञानी को तो सब पता भी लग जाता है, पर ये मायाचारी का फल इसको मिलता है, भय से पहले ही कांपता है, मेरा कोई रहस्य निकल जाए। खाएगा क्या, बताएगा क्या, लाएगा क्या, बताएगा क्या, लाएगा मालवा मिल से, बताएगा मेरे तो इंडिया से आई नहीं चाहिए, फॉरेन से ही है। अरे कोई इसको ये भी नहीं पता है कि मैं अज्ञान में क्या क्या कर रहा हूँ। भय है ना उसको, इज्जत संभाल रहा, इज्जत खराब हो जाएगी तो झूठ बोलेगा। अरे भाई क्या अज्ञानी से इज्जत लेके क्या करेगा। भय चल रहा है कि उस जिसका उसको भय है, जिसको छुपाना चाहता है, आत्मा तो गुप्त स्वरूप ही है, उसमें तो किसी का प्रवेश होता ही नहीं है। और जो बाहर की बात है उसमें तो प्रमेय नाम का गुण है, तो प्रमेय नाम के गुण से अभी जैसे अपन अपने आत्मा को नहीं जान रहे, नहीं जान पा रहे, परंतु आत्मा में प्रमेय नाम का गुण है कि नहीं, तो प्रमेय नाम के गुण के कारण अपना ज्ञान से अपना आत्मा जाना जा सकता है। और अपने को आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, पर प्रमेय नाम का गुण होने से अनंत तो केवल जान रहे हैं इसको। इसका जो प्रश्न है कि भाई मेरे को मेरा आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, पर वो जानने में इसलिए आ सकता है कि उसमें प्रमेय नाम का गुण है, और उसके अंदर प्रमेय नाम का गुण होने से उसके लक्षण भी है, अपन नहीं पहचान पा रहे, अलग बात है। और ऐसे वो राग में भी है, तो राग में भी प्रमेय नाम का गुण होने से राग जानने में आता है। और इसका जो कोई गंदा परिणाम हो, जिसको छिपाना चाहता हो, तो उसमें प्रमेय नाम का गुण है, तो वो कैसे छिपाएगा उसको। पर वो उस छिपाने की आकुलता में और अनावश्यक को ढेर बात करता है। द्रव्य में भी अगुप्ति नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है द्रव्य में भी, और पर्याय में भी अगुप्ति ज्ञानी को नहीं होता है। ज्ञानी को कौन सी छिपी हुई बात है। उसमें खुद ने अंजना सती ने मुनिराज से गर्भ गुफा में पूछा, तो वो आप मेरे को बताओ कि मेरा कौन सा पाप मैंने किया था, तो करा था फल है ना, तो फल तो बता ही रहा है ना कि अपराध हुआ है। छिपाओगे क्या, छिपाओगे उसमें, वो उसका जो कर्म बन रहा वो उसका उदय आएगा, वो क्या क्या छिपाएगा। गुप्त रोग नहीं होते ना, शरीर में कुछ तो रोग ऊपर होते हैं, कुछ रोग गुप्त होते हैं। तो गुप्त रोग भले किसी को नहीं दिखे पर परेशान रहता है कि नहीं, वो ऐसे ही आत्मा का गुप्त रोग है, अगुप्ति का भय। निर्भीक और निशक्त वो होता है जो वस्तु स्वरूप का जानकार होता है, उसमें क्या तो छिपाना है, क्या उजागर करना है। इसकी जितना प्लेन डीलिंग रहेगी इसकी, उतना निर्विकल्प शांति से जिएगा और उतना ही कर्मों के बंधन से भी बच जाएगा।
वो पंजे नहीं समझ में आ रही। कोई पूछेगा आपके पास कितना धन है तो पहली बात तो भी पूछेगा आप सही बताओगे कि नहीं। अच्छा आपने बता दिया तो वो ले लेगा, पर उसको भय से कांपता है, मेरा रहस्य नहीं पता लगा। और जब यही नहीं बता रहा सब पूछेगा आप दुकान को कमाते कैसे, चलाते कहाँ से, ये माल लेके कहाँ से आते हो, तो क्षण क्षण और पल पल कर रहा है वो। आखिर ये चार विधि घूम रहा है, ये अनंत मुनिराज वीतरागी होने से वो अपना सुख भोगते और मोक्ष के मार्ग में चल चुके, उनसे पूछेंगे कि भाई आप सुखी हो, आप मेरे को भी सुखी होने का कारण बता दें, तो छुपाएंगे नहीं वो। नहीं आ रही समझ में, ये रागी और वीतरागी का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अगर देखो अभी अब गुरुदेव को सम्यक दर्शन हुआ, अब हुआ तो उनसे पूछे भाई आप हमको सम्यक दर्शन की विधि बता दो, कि या मैं अगर इसको बता दूंगा और ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो लोग जो मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे को इतना मान रहे हैं, तो मेरा मानना बंद हो जाएगा, इसको मानने लगेंगे। ऐसा भाई ज्ञानी को नहीं होता है, अज्ञानी को। अरे वो तो कोई प्रतियोगिता भर तो उत्तर ही नहीं बताया कहाँ से लेके आया, वो क्या ढूंढ लेते तेरे। कितना छल और कपट चल रहा है और वो समझता नहीं कुछ। एक एक बात में और क्या तू मत बता सब जगत का, पर ये ज्ञान जो है सब जान लेता है। इतना ही है कि ये ज्ञान अज्ञानी के सब माथापुरी कर रहा है, तो केवली के दर्शन करके केवल ज्ञानी का अंतरंग को नहीं देख पा रहा है। मुनिराज के दर्शन अभी जो 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 जानकार होते हैं वो कुंकुंदाचार्य की आस तो नहीं है ना, अमृतसराचार्य आस तो नहीं है ना, वो उनके ग्रंथ लिखे हुए ना, उनके हृदय को उनके ज्ञान को पकड़ लेगा। ये इतनी ताकत है ज्ञान में, क्योंकि वो जो ये जो है इसके अंदर उनकी जो वाणी निकली उसमें प्रमेथ नाम का गुण है, तो वो इसके जब ही तो विश्वास करेगा। ये जब ही तो चार तरह की भाषा पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि ये ज्ञानी की अज्ञानी की, तो वो कहाँ है, तो कैसे जान लिया तुम्हें? तो वो जान लेता है, उसका स्वभाव है। और ये जान लेता है तो ज्ञानी को भय नहीं होता है, और अज्ञानी को हर क्षण मेरा रहस्य निकल जाए, हर क्षण ये रहस्य खुलने से डरता क्यों है? क्यों काम गलत है, काला काम है। वीतरागियों को काय का डर? पहले ये जो बात कही है आपको कितनी समझ में आई? वो मायाचारी वगैरह अपने अंदर चल रही है क्या? पहले इसका जवाब चाहिए। पहले आपने सुनी भी सही क्या चल रही थी? नहीं सुनी, क्योंकि अपन इधर पढ़ने में लगे, क्या करें। मैंने वो अंदर एक श्रद्धा हो गया कि ये जो चल रही फालतू चल रही, मैं पढ़ लूँ इसको। अरे ये बहुत सर्जरी चल रही है, हर क्षण और पल अनंतानुबंधी के कार्यक्रम चल रहे हैं इसके। यानी तो देखो कौन सी बात छिपाना है उसको, ऐसी अलौकिक बात क्या छिपाना। एक एक बाहर की परिस्थिति कर्म के उदयानुसार हो रही है, हर एक जीव की हो रही है। उसमें तो बताया है कि नहीं बताया है, कि छिपाया कि नहीं छिपाया, तो सब ओपन है, उसमें क्या है ऐसी कोई बात। ये अनंत बनने की विधि है। समस्त जगत के जीव जानो, प्रसन्न होकर के जल्दी से जल्दी अनंत बन जाओ, ऐसी भावना का नाम ज्ञानी होता है। यहाँ तो लौकिक में तो पढ़ाई की थोड़ी बहुत पढ़ ले, स्टूडेंट को सिखाते हैं उसको ऐसी मायाचारी है कि बेटा ज़्यादा सबको बताना मत कि तू कितने घंटे पढ़ता है, क्या क्या पल और क्षण। कोई बीमार आदमी, कोई स्वस्थ भी, आप मेरे को अच्छे दिख रहे, थोड़े से मेरे को बता दो, मेरे को नहीं समझ में आ रही कब खाना, कब उठना, कब सोना, अब कुछ भी चला आ रहा, आप मेरे को थोड़ा रूल रेगुलेशन बता दो। तो उसको ये कि ये बन जाएगा तो मेरे को मैंने कितना दाव पेज है उसको बताओ आप। मेरे समान बन जाएगा तो उसको कितना ये पर्याय का और द्रव्य का तो ऐसे दोनों फंक्शन चल रहा है। पर्याय में भी मुक्ति का ज्ञानी को नहीं होता है। जो बात है खुला 16 कारण भाई, जो खुला आफर, जो 16 कारण भाव में भाएगा वो तीर्थंकर कर पाएगा। खुला है ना कि नहीं आत्मध्यान में वालू, इसी को तो ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी बने जब से, जब निर्भय हो गए तो इसकी श्रद्धा में ये भय चला गया अंदर
तो उस समय घर गृहस्थी में रहते थे। अब घर गृहस्थी में वो अभ्यास हो गया, तो अब वो अंदर में स्थिरता के बल पे इतनी निशंकता बढ़ गई कि जंगल में जाके भी भयभीत नहीं होते हैं। और ये जंगल में इसलिए नहीं रहते हैं कि उनको सम्यक दर्शन रूपी 7 भय से नहीं निमट पा रहे हैं। अभी वो 7 भय नहीं चल रहे, तो 7 भय चलते हैं अज्ञानी को, इसलिए वो घर छोड़ के जाएंगे ही नहीं। हर जगह पे शंकित और भयभीत, उसका नाम अज्ञान है। हर जगह पे शंका उसको, खाने में, पीने में, रहने में, जाने में। शिखर जी जाएगा तो कितने समय का ले जाएगा सामान काय के लिए? उसकी मनोस्थिति देखो, उसकी भयभीत है वो। ये भयभीत है, यही तो आकुलता है, यही तो अनंतानुबंधी है, यही तो दुख है। इसलिए ज्ञान यानी आत्मा की परम गुप्ति है। इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता न होने से ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी को अगुप्ति का भय कहाँ से हो? क्योंकि एक तो अपना आत्मा भी उसमें छिपाने का कुछ नहीं है, और पर्याय के भी जो है, देखो अभी मैंने मुनि दशा धारण कर ली है ना। अब मुनि दशा धारण कर ली, अब ये जिनवाणी पड़ी तो पता लगा, क्या पता लगा? तो भाई जिनवाणी कह रही है कि 3 कषाय का अभाव हो जब मुनि दशा होती है। जिनवाणी से पता लग गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। ये सब जिनवाणी के आधार से पता लग गया। अब मुनि दशा तो अंगीकार कर ली, घर भी छोड़ दिया, जंगल में भी रह रहे हैं, नग्नता भी है, सब कुछ है, पर अंदर तो पता है कि वो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ और 3 कषाय का अभाव भी नहीं हुआ। अब उनसे कोई ने आकर के पूछा कि साहब हमने भी जिनवाणी पढ़ी है, आपके कितनी कषाय का अभाव हुआ? तो बोलो, वो बोलेगा तुम ये अजीब बात किसको नहीं पता है? जो भी मुमुक्षु है, जो जिनवाणी पढ़ता है, उसको तो पता है। अब वो जो बोलेगा वो सब गलत है। अगर वो बोल दे कि मेरे को सम्यक दर्शन भी नहीं होते, तो तुमने वेश धारण कराई असली है कि नकली? और फिर जब तुम्हारा जब अंतरंग की दशा नहीं है, तो तुमको काय के लिए नवदा भक्ति चाहिए, तुमको काय के लिए आहार चाहिए, तुम काय के लिए तुमको पूजा पाठ चाहिए, तो बताएगा कि नहीं? तो माया शहरी किसके साथ करेगी? उसको उसके साथ करेगी, खुद के साथ करेगी। उसका गुण स्थान उसके हिसाब से रहेगा, किसी कहने से होएगा। सब जानते हैं ये, आखिर फुर्सत में तो शास्त्र में पढ़ते, ऐसा थोड़ी है। वो पढ़ते हो, सबको अपनी स्थिति पता है, परंतु अगुप्ति का भय क्यों? सम्यक दर्शन नहीं है, स्वभाव स्वरूप श्रद्धा नहीं है। अरे कैसे अद्भुत बात है। मुनिराज है तो मुनिराज में तो अंतर्मुख तो 6ठा गुण स्थान होता है, अंतर्मुख तो 7वां होता है, 6ठा 7वां चल रहा है। स्पष्ट बात है, जब बुद्धिपूर्वक विकल्प है गुण स्थान 6ठा है, और जब बुद्धिपूर्वक निर्विकल्प है गुण स्थान 7वां है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि गुण स्थान गिर जाता है, बाहर की दशा वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन नहीं ना, उपशम तो नहीं, क्षयोपशम है, क्षयिक हुआ नहीं है, तो मुनि दशा गिर जाती है। अब गिर जाती है तो गुण स्थान 5वां हो जाता है। अब पहली बात, उनको खुद को पता लगा कि नहीं कि गुण स्थान 5वां हो गया? आपको कैसे पता लगा? कैसे हुई तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे, आपने कैसे जान लिया कि उनका गृहस्थान गिर गया? वो सही बोल रहे, झूठ बोल रहे, बात करेंगे। अपने खुद के ज्ञान को पता लगेगा कि नहीं कि मेरा गुणस्थान गिर गया, और अगर लगेगा तो आप उसका थोड़ा बहुत जिनवाणी का आधार बताओ। अपन अध्ययन करा है ना, रोज सुनते हैं, तो प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं? ये बात है, क्योंकि 3 कषाय के अभाव की शांति का वेदन चल रहा था, और 3 कषाय के अभाव की शांति का वेदन कम हो गया, और 1 कषाय के सद्भाव का दुख था, और 2 कषाय के सद्भाव का दुख बढ़ गया। तो दुख बढ़ गया तो ऐसा हो गया, नहीं जानेगा।
बिल्कुल जानेगा। अरे ये बीमार है, 103 बुखार था और आज टेबलेट ली इसने तो 101 102 हो गया, तो ये नहीं जानेगा कि मैं इतना स्वस्थ हूँ। वेदन हो रहा है ना, किसी के कहने की क्या जरूरत है उसको, तो ज्ञान जानेगा ना। अब ज्ञान जानेगा। अब प्रश्न हुआ कि कोई शावक आके पूछे कि साहब आपका गुणस्थान कौन सा है, नहीं यही समझ, तो वो कह दे कि मैं तो छठा सातवां, उसी क्षण मिथ्या दर्शन हो जाएगा, अभक्ति का भय हो गया और गुणस्थान पेला हो जाएगा। बराबर ईमानदारी से कहेंगे मेरा गुणस्थान अभी गिर चुका है, बस। भले 1 घंटे बाद वापस छठा सातवां हो जाएगा, अभी कोई गुणस्थान गिर गया तो कपड़े थोड़े पहन लेंगे। अरे भाई गिर गया कोई बात नहीं, कुछ समझ में आ रही। इतनी परिणामों की पवित्रता हो तो मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं आगे। कोई जरा सी भी इसमें चलती नहीं लेट लाली। और केवली के ज्ञान में तो सभी है, क्या छुपा हुआ। कितनी अद्भुत बात है, किससे छिपाना था, तो किसको बताना है। जो दशा है सो है, द्रव्य की दशा जैसी है वैसी भी ज्ञान जानता है, अपने पर्याय की जैसी दशा वैसी पर्याय की भी जानता है, उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। अगर वो पर्याय की दशा थोड़ी भी कम ज़्यादा जाने तो ज्ञान विपरीत है, तो द्रव्य की दशा जैसी है वैसी नहीं जाने तो भी ज्ञान विपरीत है। तो सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं भाई। इसलिए ज्ञानी को जानकार होने से उसको कोई बात ओपन हो जाए ऐसा कोई भय नहीं होता है। कैसी अद्भुत अद्भुत बातें हैं भाई। कहाँ से हो सकता है ज्ञानी को, ज्ञानी हो और भयभीत हो, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी निशंक होता है, क्यों? वो तो स्वयं सततम निशंक सहज ज्ञानम सदा विन्दति, स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ। निशंक मैंने स्वभाव के डिसीजन में भी निशंक है, और परिणति पर्याय में जो चल रहा है उसमें भी निशंक ही वर्तता है। कैसी अपूर्व बात है। गुरुदेव को बहुत कहा कि भाई आपको जो है इतना पवित्र आपका आचरण है, आप ब्रह्मचारी भी हो, बाहर का इतना साफ शुद्ध भी है, आपको सम्यक दर्शन भी है, तो आप व्रत धारण क्यों नहीं कर लेते हो, 5वां गुणस्थान क्यों नहीं कर लेते हो? क्या तुम क्या जाने 5वां गुणस्थान की शुद्धता और पवित्रता क्या है? अगर वो कह देते कि मैं 5म गुणस्थान से व्रती शावक हूँ तो भी दुनिया को क्या मालूम पड़ती। पर दुनिया को मालूम पड़े कि नहीं पड़े, केवली को तो पड़ती कि नहीं, तो वो मायाचारी होते कि नहीं, उस मायाचारी का फल कौन भोगता। इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा 4था तो 5वां हो जाएगा या हो, जब होएगा तो होएगा। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर 4थे गुणस्थान में रहते हैं, कोई मामूली बात है। सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना जितना पुरुषार्थ है उससे अनंत गुना पुरुषार्थ उसको टिकाने में। और 33 सागर स्वर्ग के अंदर सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव सम्यक दृष्टि है, पर उस ना तो 5म गुणस्थान हो सकता है और न उसके गुणस्थान को गिरने देते हैं। कितना पुरुषार्थ है। तो यही तत्व चर्चा, आत्मचर्चा और आत्मा के स्वरूप की बात 33 सागर फुटती नहीं है। अपने मुमुक्ष जैसा नहीं होता है कि 40 मिनट में घर आ जाए चलो, वहाँ 33 सागर चलती है तो भी आघाते नहीं है। इतना आत्मा का वैभव है। जरा अपना आत्मावलोकन करते जाना चाहिए। ये हवाबाजी की काम नहीं है कि वो सुनने का शौकीन नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या तो सुना दो मेरे को, सुनाने से फायदा क्या है। परिणामों में कुछ सुधार आए, अपनी गलती, क्योंकि आपको अपने को अपनी मायाचारी अपने को खुद को नहीं दिखती है, ये एक और विशेषता है। और दूसरे को सब दिखती, इसको भी दूसरे की दिखेगी और अपनी दिख जाए। ज्ञान अंदर झांके तो दिखे, ज्ञान बहिरात्मा होने से बाहर की देखता है। क्या करे गोविंद जी, अपनी दुकान है, अपने पास में ठीक एक ड्रेस की दुकान और है, उसको सब पता है कि कौन सी दुकान कब बंद होएगी। अपनी दुकान का पता नहीं है उसको, और पड़ोसी का सब पता है कि ये टाइम टेबल में बैठता नहीं, इसका दिवाला निकलेगा, इसके खर्चे बहुत है, सब जानकारी रखता है। आता कभी नहीं है, बताओ किसे पता कर लेता। अब ये ज्ञान अपने में देख लेना कि चल रही है कि बंद होगी।
वह तो स्वयं वर्तता हुआ करता क्या है? सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। ज्ञानी अपना ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जो सहज ज्ञान स्वरूप है उसका सदैव अनुभव करता है। अनुभव करता मैंने दृष्टि में से अपना ज्ञान स्वाभाविक आत्मा कभी ओझल नहीं होने देता, होता ही नहीं थी, महिमा चढ़ गई। और ज्ञान से अपने ज्ञान को निरंतर जाना ही करता है, क्योंकि जिन्वानी ज्ञान की ऐसी परिभाषा है कि ज्ञान एक बार शुद्धात्मा को जानता है तो अपने आत्मा का जानना कभी भी रुकता नहीं है, तो उसमें लब्ध और मुख्य होता रहता है। जब वो अन्य ज्ञेय को जानता है तो आत्मा का जानना लब्ध रहता है, वो भूलता नहीं है। और जब आत्मा को जानता है तो आत्मा को जानने वाला ज्ञान मुख्य हो जाता है, तो बाहर का हो जाता है बंद। तो ऐसा लब्ध मुख्य चलता है, पर भूलता एक समय भी नहीं है, इसलिए उसको ज्ञान की धारा भी निरंतर चलती है। और वो ज्ञान की पर्याय का से ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का जानना कंटिन्यू चलने के कारण उसकी शुद्ध परिणति भी कंटिन्यू चलती है। इन दोनों का निमित्त निमित्त के सब संबंध है कि ज्ञान अगर गायब को जानना एक समय छोड़ दे और एक समय गेम में लुप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको रुचि बढ़ जाए, अपने आत्मा से बड़ा कोई गेय दिख जाए, तो तत्क्षण शुद्ध परिणति बंद हो जाएगी किसी शर्त। इसलिए ज्ञानी ये रिस्क नहीं लेता है, ज्ञेयों को जानता है पर ज्ञेय की महिमा ज्ञायक से ऊपर नहीं होने देता है। ये किसी बात को, इसको तो ज्ञेय देखा कि उसको ज्ञेय की आप कितना अच्छा है, आप मकान कितना अच्छा बनाया, कहाँ से लाए थे इतना धन, ये आप ये जो पहने हो कपड़े कहाँ से लेके आप, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, तो उसको आ गई ना महिमा उसकी, तो जरूरत क्या पूछने की। अरे उसको उसी की महिमा है ना। अब देखो बात सुनना जरा, मायाचारी देखना, निर्ग्रंथों की वाणी सुन रहा है, मुनिराज बनने की प्रेरणा वाले वचन सुन रहा है, और महिमा कहे कि कपड़े की, दोनों में से किसकी महिमा चल रही? बिना कपड़े वाले की कि कपड़े वाले की? ये करता क्या है, इसको समझ में आ रही है? ये भान हो गया बिल्कुल, मौसमी नहीं है। तो जिन्वानी सुने तो थोड़ा बहुत इसका आवारा ज्ञान थोड़ा कंट्रोल में आया, इसको पता तो लगे तो मेरा ज्ञान बिल्कुल बेफजूल कामों में उलझ रहा है। और उसने बता भी दिया, मान लो 10,000 रुपये का कपड़ा तो लाएगा क्या, नहीं लाएगा तो जरूरत क्या तेरे को। तो दूसरा इतने ऊंचे कपड़े पहनने वाला सुखी है कि दुखी, ये तो पूछ रहे उससे, फिर ले आना। क्या राय है आपकी? कौन सुखी दिखा है इसमें दुनिया में? संजीव जी। अब देखो भावार्थ और सरल करते हैं। गुप्ति यानी जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला, भोगा, तलघर इत्यादि, इसमें गुप्त हो जाओ, छुप जाओ। तो ये जितने भी आतंकवादी हैं ये कैसा छुप छुप के रहते हैं, 24 घंटे उनका खाना आराम है। क्यों? क्योंकि काम तो अपने से अब कितनी भी जगह छिपे, बचता है कि मारा जाता है? मारा ही जाता है, पकड़ में आ ही जाता है ना। उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा करके करता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुले स्थान में हो तो उससे रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है निरंतर। यह तो यह अज्ञान दशा। अब ज्ञानी जानता है कि वस्तु के देखो निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरा जो ज्ञान गुण है वो किसी के द्वारा हरा भी जा सकता है। मेरे को जो ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ है ये किसी के द्वारा मिथ्या नहीं करा जा सकता है। अगर ये मिथ्या ज्ञान है तो किसी के द्वारा सम्यक नहीं करा जा सकता। ऐसी पूरी बात है। अन्यमति में भी एक कहावत आती है, कौन सी, कि विद्या को दान देने से विद्या बढ़ती है, तो कहते हैं ना ऐसा। हाँ नहीं वो नहीं ज्ञान को घटता नहीं कभी देने से, हाँ बिन खर्चे घट, वो माँ ऐसा कहते हैं। वास्तव में वैसा नहीं है, वो ज्ञान को देने से घटता बढ़ता नहीं है। ज्ञान का बढ़ना तो अपने सर्वक्षम कर्म के उदय अनुसार है, इसका घटना बढ़ना।
पर वहाँ भी वो कहते हैं कि ज्ञान लोगों को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और ये ज्ञान को छुपाना चाहता है कि मेरा जितना ज्ञान है, उसका कारण है सारे उल्टा ही चल रहा है ना, कि वो ज्ञान से अपने को ज्ञान बढ़ा हुआ देख करके अपने को मान मिलता है ऐसा समझता है। तो वो ऐसा अंदर ही अंदर उसको लगता है कि ये ज्ञान अगर मैं इसको भी दे दूंगा और इसका ज्ञान बढ़ जाएगा तो मेरे को पूछेगा। अरे ऐसे शल्य बहुत सारे चलते हैं अंदर, पग पग पे मायाचारी है, पग पग पे क्षण क्षण में। देखो भी कल बात आ गई, बहुत जरूरी अपूर्व बात आ गई है। हर संयोग एक्सपायरी डेट लेके आया है, और वो एक्सपायरी डेट आपसे पूछ के नहीं जाएगी। इसलिए क्या फालतू के इन विकल्प जालों में फंस के काम भटकेगा अनंत काल। अनंत काल ऐसे देव और गुरु मिलेंगे भी नहीं, कोई कहने वाले। हमको अपना दोष क्या है ये बताने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तुमको अभी तक जितने भी अपने परिचित हैं, जरा एक बार अंतर झांक के देखो, किसी ने ये कहा भी है तुमको कि शरीर को अपना मानने से बड़ा कोई पाप नहीं है? बोला किसी ने? और तुमको किसी ने, अपने को आज तक किसी ने कहा कि बच्चे बच्चे की चिंता से अपना जीव नरक पशुपति चला जाएगा? बल्कि सब ऐसे गुरु कुदेव मिलेंगे उसको कि इनकी चिंता कर, तेरा जन्म तो इसीलिए हुआ है, तेरे बच्चे का ब्याह हम करेंगे क्या? उसको यही कहेंगे कि दुकान पे बैठ के, उसे बैठने से धन आता है। कोई ऐसा कहेगा क्या कि दुकान पे बैठने से पशुपति बन जाएगी, चला जाएगा? तो इसलिए थोड़ा धर्म ध्यान करा कर, कोई कहने वाला नहीं मिलेगा इसको। क्या कर ले रहा उसको ये बातें सुन के भी प्रसन्नता, और जिन्हें भगवान की महिमा नहीं आती। बाहर में तो कोई दवा बता दो तो गुणगान गाता है, और यहाँ जन्म मरण की औषधि बता रहे हैं भगवान, तो इसको महिमा ही नहीं आती। अगर देव का स्वरूप सुने ना, इसके रोंगटे खड़े हो जाए, वो उनके चरणों का दास हो जाए, वो उनके मुनिराज के चरणों की धूल को ढूंढता रहेगा कि धूल भी मिल जाए तो मेरा पवित्र हो जाएगा। ऐसा है चंद्र। इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति, यानी अभेद किला है। वस्तु का अभेद किला वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, उसमें पूरा जनागम आ गया है। ज्ञान स्वरूप की अरूपी आत्मा ज्ञेय का स्पर्श नहीं करता है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता है, इसमें आनंद बन जाएगा जीव। राग का आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ है, आत्मा राग में नहीं गया, ज्ञान राग में नहीं गया, ज्ञान राग में नहीं आया, राग ज्ञान में नहीं गया, और शरीर का तो प्रश्न ही नहीं है। अरे इतना बारंबार विचार करे, निर्भय हो जाएगा। पुरुष यानी आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, और उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्ति रहता है। आत्मा में क्या हो जाएगा उसके अंदर? यदि उसको ऐसा डर लगे कि भाई देखो, मैं अगर अभी चक्रवर्ती है ना, अभी चक्रवर्ती है, अभी मुनि तो बने नहीं, अब कल चक्रवर्ती थे, आज मुनि दीक्षा लेने का परिणाम आया, परिग्रह से आत्मा की शांति बढ़ने का ऐसा प्रयत्न लगा, और ऐसा लगा अब ये भय खड़ा हो जाए कि अब जंगल जाऊंगा। मैं चक्रवर्ती के राजठाट में रहता था, और वहाँ जंगल में मेरे को आहार नहीं मिला, तो और वो तो पक्की बात है कि यहाँ जैसा भोजन मिल रहा है वैसा जंगल में तो मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता है। अगर तुमको रोटी खाने को जंगल के डर की परवाह थी तो मुनि बने काहे के लिए बने? इस आहार संज्ञा पे विजय प्राप्त करने के लिए, कि आहार संज्ञा की गुलामी के लिए? चलो अच्छा, इसका तो छोड़ दो, मैं मुनि बन गया हूँ, यह बन जाऊँगा, और जंगल में मैं अपना आत्मा का ध्यान लगाऊंगा। अब मेरे पास कुछ है तो है ही नहीं, पीछे कमंडल कोई ले गया तो ले जाए, वो कुत्ता ले जाए पीछे खींच के, और यहाँ वो कमंडल है, वो तो जानवर ठहरे, वो ले जाए तो। अब प्रश्न है कि आत्मा का ध्यान लगाएंगे कि पीछे कमंडल का, और कोई ले जाए तो? कि इतना था ना तो आप घर में रहते। ऐसी गुप्ती, ऐसा मुनिराज को भय नहीं होता क्या? अगर ऐसा श्रद्धा में चिंतन नहीं होता तो चैलेंज में कैसा आएगा? ले जाए तो ऐसी आवाज ही नहीं निकलती।
वहाँ रोएगा कर्म का उदय था, क्रमबद्ध में ऐसे ही था, ये किसने कर क्या अलौकिक बात है। आत्मा गुप्त है क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये इतना हो जाए इसको, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मेरे अंदर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है ये शरीर, ये रोग उत्पन्न हो गया है और ये पक पक के दवा ले रहे हैं, 10,000 की दवा आई है, अब ये ले ठीक नहीं हुए तो हर जगह उसका तो उसको शांति नहीं लेती। ये तो क्यों खड़ा हुआ कि वस्तु स्वरूप में श्रद्धा नहीं है, क्यों खड़ा हुआ कि वस्तु स्वरूप जाना नहीं है, क्यों खड़ा हुआ कि जाना भी है सुना भी परंतु भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो आपके पास क्या है? अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान किसको कहते हैं? हाँ बोलो। मेरे को नहीं मालूम, उल्टी मान्यता को आग लगाया। ज्ञान को ज्ञान नहीं जानना ये अज्ञान है बस। ये हाँ वहाँ कुछ नहीं होती है, वो बहुत से अभी तो इतनी सिंपल परिभाषा दे रहे हैं। अज्ञान क्या है कि ज्ञान ज्ञान को नहीं जान रहा है, अज्ञान बस। अब उसमें सब आ गया पूरी दुनिया। तो अगर अब ये ऐसा पड़ेगा ना तो अब फिर से पूछते हैं कि आपको पता लग गया कि ज्ञान इसको कहते हैं, तो आपको ज्ञानी बनना है कि नहीं? अब ज्ञानी बनना, तो ज्ञानी बनने के लिए क्या करें? बस तो ये माने। अब आप उधर की पढ़ाई करो कि उल्टी मान्यता को अज्ञान कहते हैं, तो उल्टी मान्यता को पढ़ाई करो। अब उल्टी मान्यता में 7 तत्वों को पकड़ो, फिर एक एक का स्वरूप समझो, फिर उसको सुधारो और अनंत काल चला जाएगा फिर से। जिनवानी इतनी शॉर्ट में बात कर रही है कि सीधी इतनी सिंपल 2 टप्पी बात है। अज्ञान क्या है? ज्ञान को ज्ञान नहीं जानना अज्ञान है। मेरे को तो ज्ञानी बनना है, बहुत जल्दी ज्ञान से ज्ञान को पहचान ले। सरल जिनवानी को कठिन क्यों करते हो? शास्त्र ज्ञान करेगा उलझ जाएगा। अब जितना समय चला गया उतना बाकी नहीं है, नहीं आ रही समझ में। अपनी मनुष्य पर्याय का जितना टाइम जा चुका है उतना टाइम बाकी नहीं है अब। शास्त्र में जैसा बहुत बढ़िया लिखा है भाई, आयु बहुत थोड़ी सी है, क्षय बहुत निरंतर घटते जा रहा है, याद कुछ रहता नहीं है, कर्म का उदय भी ऐसा था बढ़ने ही वाला, काम ही अपने काले खोटे पहले के, बस सारी पराधीनता है। अब इसमें जल्दी से जल्दी मूलभूत प्रयोजन बात को पकड़ ले, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये कुनकुना चाल मिल गया, काय को उलझता इधर से उधर नहीं। जिनवानी कह नहीं रही कि शास्त्र ज्ञान करो, शास्त्र को अच्छी तरह से समझो, वो गई बात। तो प्राइमरी की बात थी, प्राइमरी तो सब पढ़ लिया है जी, कब तक रोता रहेगा? उल्टी मान्यता को मिथ्या तो कहते और ये कहते, बंद कर दे इसको। ज्ञान से ज्ञान को जाने, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। उतनी पात्रता पक गई जीव में। 2 तो बात है, एक जान रहा है और एक जानने आने वाला। मैं कौन हूँ बस इतना सा फैसला करना है। जानने में आया ये मैं नहीं, जो जान रहा है ये मैं हूँ, बस खत्म। इतना डिसीजन का नाम ज्ञानी है। सब समझ जाएगा, 7 तत्व 6 द्रव्य, केवल ज्ञान आत्मा आत्मा सब समझ जाएगा इतने से फैसले में। क्या बोला? 2 चीजें है ना, एक जान रहा है और एक जानने में आ रहा है। वो एक जान रहा है और एक जानने में कुछ आ रहा है। वो इतना सा फैसला करना है, दोनों में से आप कौन हो? जानने में आ रहा है वो मैं हूँ कि जो जान रहा है वो मैं हूँ। ये भाई इसका डिसीजन बदला, ज्ञानी हुआ। इतना सरल मोक्ष मार गया। हाँ, जो जानने में आ रहा है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो मैं उसका करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, मेरा कोई संबंध भी नहीं, सब कट जाएगी उसकी लाइन। ये शार्ट मिथ्या है तो उसका डिटेल खूब है कि जो जानने में आ रहा है वो मेरा नहीं है, जो जानने में आ रहा है वो मैं उसका करता नहीं हूँ, जो जानने में आ रहा है मैं उसका भोगता नहीं हूँ, जो जानने में आ रहा है उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, जो जानने में आ रहा है उसमें सुख नहीं है, जानने में आने वाले पदार्थ से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। वो जानने वाले पदार्थ को जानने से ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। तो मैं जानने वाले पदार्थों को क्यों जानूँ, जानने वालों को क्यों नहीं जानूँ? जिनवाणी कह रही कि जो जान रहा है उसको जानने से ज्ञान भी बढ़ता है, उसी को जानने से सुख भी बढ़ता है। केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को थोड़ी जान रहे, केवल ज्ञानी तो आत्मा को जान रहे हैं। तो मैं आत्मा को जानना छोड़ के यही को जानूं? इतना सा फैसला चाहिए। कई करे माशा
कठिन है कि सरल? ये अपने जो पग गए हैं ना, उन लोगों के लिए तो यही अमृत है बस। बाकी केजी के बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 वर्ष पढ़ो, 7 वर्ष पढ़ो, मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ो, जिंदगी भर उसी को रटते रहेगा कि अगली क्लास में भी जाएगा? क्योंकि मतलब वो गलत है ये नहीं कह रहे हैं, अपनी क्लास बढ़ गई है बहुत आगे। वस्तु के प्रवेश नहीं, इसलिए वस्तु का स्वरूप परम गुप्त अभेद किला है। पुरुष का यानी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है। उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकते। इतना इस डिसीजन का नाम ही ज्ञानी है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। गजब की बात। जो अपने घर में विश्राम करता है उसको भय किस बात का? अब सबसे खतरनाक भय, मरण भय, उसकी चर्चा चलेगी ब्रेक के बाद।